राम राम बेचारा का स्वागत है थारा थारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु सर में। तो जैसा कि हम लोग पर दिखने लग रहा है कि आज का जो टॉपिक है अपना वीडियो का वो है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो आज मैं थारे खातिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ मैं कि टेंस करने से पहले हम अपन पता हो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है वह कड़ा यूज होया करे और किस तरह यूज होया करे अपन वो काम करेंगे। ठीक है। तो पिछली वीडियो में थारती बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होया करे, लेकिन फिर भी मैं थारती एक बार रिवाइज करवा दूं। सबसे पहला जो टेंस होया करे वो है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यदि सेंटेंस अपना अफर्मेटिव जाता है तो जब सेंटेंस अपना अफर्मेटिव जा रहा है तो उड़ा जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लग गया करे, उड़ा वर्ब भी लग गया करे, वह वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब का काम किया करे तो उड़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का गले गले जो है ऐसे यस लग जाएगा। लेकिन यदि सेंटेंस अपना नेगेटिव है या अपना सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उड़ा जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी डू या डज में थे कोई एक। अगला जो टेंस है वो है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहा करे इज, एम और आर। इसके अगला जो टेंस है वो है अपना प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होया करे अपनी है जो रहा है। और इसकी अगला जो टेंस होया करे वो होया करे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो गले गले अपने यह सबसे जरूरी काम है, क्योंकि जब तक अपन हेल्पिंग वर्ब का बेरा नहीं लागेगा ना उस तो पहले फिर कोई फायदा शायद होनी है एक एक टेंस पढ़ने का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होया करे हैज बीन और हैव बीन। इसे डाल अगला जो टेंस मैं आपकी बताऊं तो वो जो टेंस है अपना पास्ट इंडेफिनिट। उसकी हेल्पिंग वर्ब जो कर अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इससे डाल पास्ट इंडेफिनिट की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, थोड़ा सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेगा है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यह चीज तो, लेकिन जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की आप बात करा तो उड़ा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा डिड। अगला टेंस है वो अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर्ब। इसके बाद आया कर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी हैड बीन। इसका पाछे फिर अपन जिक्र करें करें परफेक्ट फ्यूचर वाले टेंस का। तो सब पहले मैं आपको बताऊं मैं फ्यूचर के टेंस आगे सारा की हेल्पिंग वर्ब जो बिल्कुल सेम है, शैल और विल। सब एक ही से शैल और विल वाली कंडीशन पे सारे के सारे लागू हो जाए। ये भी हेल्पिंग वर्ब किस तरह यूज होया करे उससे पहले पढ़ने की जो जरूरत है वो अपन पता होना चाहिए। पर्सन प्रोनाउन ये भी बड़ी काम की चीज है। पर्सन प्रोनाउन क्यों? क्योंकि अपना जो भी सेंटेंस आप लिखा है उड़े सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाया करे और उस सब्जेक्ट के खातिर उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो मेनली जो चीज यूज में आया करे वो आएगा पर्सनल प्रोनाउन। तो तीन डाल के पर्सनल प्रोनाउन होया करें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीन डाल के पर्सनल प्रोनाउन होया करें अपने। फर्स्ट पर्सन का मतलब होया करे कि जो बोलने वाला है, जो कर मैं एक बोलने लग रहा हूं तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो है आई और वी। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू। और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो है अपने ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज। या इनके अलावा मैं बात करूं तो कोई भी सिंगुलर आ जा, कोई भी चीज या कोई भी चीज प्लूरल आ जा, ये सारी के सारे जो है वो थर्ड पर्सन में काउंट आएगा। तो सारा का सारा जो खेल है हेल्पिंग वर्ब की यूज का वो सारा पर्सनल प्रोनाउन को प्रतिक्रिया है। ठीक है। तो देखो ये पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन जो है ना वो दो डालता बट रहा है। एक बट रहा है सिंगुलर में, एक बट रहा है प्लूरल में। सिंगुलर, प्लूरल और एक है अपना न्यूट्रल। तो सिंगुलर में थारती बताऊं तो वो है अपने ही, सी, इट, दिस, दैट और कोई भी सिंगुलर चीज आ जा, चाहे किसी का नाम आ जा। और जब मैं प्लूरल में थारती बताऊं तो वो है अपना वी,
यू, दे, दीज और दोज, और उसके अलावा फिर कोई प्लूरल होता है। तो जब मैं बात करूं न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल जो अपना है वो है अपना आई। आई का जो यूज है, आई का जो यूज है वो है न्यूट्रल। क्यों है न्यूट्रल? क्योंकि आई का जो मेन जो बात है ना, वो कितना तो ये प्लूरल के साथ चला जा है, कितना या फिर सिंगुलर के साथ भेजा है। तो आज मैं स्त्री में अपने न्यूट्रल में कहने लग रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, ये मैं थारती एक बड़ी कॉमन सी बात बताऊंगा कि ये जितनी भी मैंने हेल्पिंग वर्ब थारती बताई है, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गल्ला एस या ईएस हो, चाहे वह डज हो, चाहे वह हैज हो, चाहे वह वोज हो, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है देखो, इनके गले हैं लास्ट में एस या ईएस लाग रहा है, एस लाग रहा है, एस लाग रहा है, एस लाग रहा है। तो जिस भी वर्ब का गले एस लाग जा, जिस भी हेल्पिंग वर्ब का गले एस लाग जा, तो उसने बोले जाएगा सिंगुलर। तो ये सारी के सारे जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और इनका जो यूज है वो इनके यूज जो है वो किन किन सब्जेक्ट का गले होगा। तो ये जो सिंगुलर वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो कर ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया है, और दिस हो गया, इसे डाल, दैट हो गया, इसे डाल, कोई भी सिंगुलर चीज आ जा। अब जो वोज का यूज जो है वो आई की गैली भी हो जाया करे, आई की गैले वोज का यूज भी हो जाया करे। इब इसे डाल, जो हेल्पिंग वर्ब बच गई अपनी, कौन कौन सी बच गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच गई एक तो, उसके अलावा डू बच गया अपना, उसके अलावा अपना आर बच गया अपना। अच्छा, इसमें इज भी ऐड करो भाई, इज, आर बच गया अपना, और हैव बच गया अपना। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज होया करे किन सब्जेक्टा के साथ होया करे? कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो इनके गले आया करें? इनके गले यूज में आना आया करे अपना, एक तो आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, और कोई भी प्लूरल आ जाए, थोड़ा इनका यूज हो जाएगा। आगे भी बात समझ में? ये आई जो है आई, लेकिन एक और है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो हो, तो आई के गले जो है वो हमेशा एम लागेगा। बस जो आई के गले एम लागेगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने इसने आपने न्यूट्रल कही थी मैं, ये थोड़ा एक्सेप्शनल काम करा करें। इफ अड़े आप देखोगे तो आई जो है वो सारे के सारे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मारे हैं, लेकिन अड़े आई जो है वो वाज यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मारे हैं। लेकिन अड़े जो आई है वो किसके गले आ रहा है? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मान लग रहा है। तो मेन बात जो थी वो यह थी कि अपनी सबसे पहले अपन ने इस बात का बेरा होना चाहिए, टेंस पढ़ने से पहले। एक बार थोड़ा सा आपकी एक और बात बताऊं, टेंस में एक और काम चीज आया कर, वो आया कर अपने सेंटेंस। छह डाल के सेंटेंस होया करे, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर बहुत बड़ी काम की चीज है। सबसे पहले हम जो सेंटेंस लिखा जाया करे वो लिखा जाया करे अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसलिए आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल दिया करा। तो पॉजिटिव सेंटेंस लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होया करे? सबसे पहले हम लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसकी गला लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी गला लिखा जाएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। इसलिए आगे बढ़ा तो फिर आया कर अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो है वो क्यों लिखा जाएगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके पाछे फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके पाछे फिर नोट लग जाएगा, उसके पाछे फिर वर्ब आ जाएगी, उसके पाछे फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसके बाद आप बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों लिखा जाएगा? सबसे पहले में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके पाछे फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके कहने फिर वर्ब लग जाएगी, उसके कहने फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, लास्ट में जो परसों कच्चे लग जाएगा। जय फिर कोई कह दे गुरु जी इंटरोगेटिव में आप ही नोट लगा के लिखना चाहो तो फिर तो क्यों लिखा जाएगा? ठीक बात समझ, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर नोट लिखा जाएगा, फिर वर्ब लिखी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरव्यू। नोट जित भी लगाना है वो एक चीज ध्यान रखने की है, वो यो है कि हमेशा नोट लगेगा वर्ब के पहले। फिर कोई नु कह देगा जी डब्ल्यू एच वाले वर्ड जो है अगर उनका के रोल है, तो उनका रोल यो है कि सबसे पहले हम आप डब्ल्यू एच वर्ड लिख दो, उसके पाछे फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दो, फिर सब्जेक्ट लिख दो, फिर वर्ब लिख दो, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। इब कोई नु कह दे गुरु जी ये डब्ल्यू एच वर्ड में नोट लगा के लिखना हो तो कोई सेंटेंस अपन तो किस तरह लिखे जाएगा? तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड हो गया अपना, उसके पाछे फिर अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया अपना,
उसके पाछी फिर अपना सब्जेक्ट हो गया, फिर गले नोट लाग गया, उसके गले फिर वर्ब लाग जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लाग जाएगा और इंटरोगेशन लाग ये निशान लाग जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो का अपना मेन मोटिव। तो मन उम्मीद है कि थारती आज वीडियो पसंद आई होगी, थारती कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। जब हमने ये वीडियो पसंद आई या कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो और इस पर कमेंट करा करो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं टेंस पढ़ाऊंगा आगे रोजाना डेली एक टेंस एक दिन, ये अपनी सीरीज चलेगी एक टेंस एक दिन, और आपकी वो टेंस जो है वो बढ़िया ढाल समझा दूंगा मैं। तो चैनल ने सब्सक्राइब करके रेडी रहो, क्योंकि टेंस जो है वो बहुत से बाढ़ का खातर टेंशन बन रखी है। तो थारा भाईचारा जो है वो कत्ती टेंशन नहीं बना देगा, भड़क तो लेनी ही कोनी। तो थाना नू बेरा है कि चिराग भाई थार गल नहीं खड़ा है तो हमने भड़क कत्ती कोनी लेनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद थारा। जय हिंद, जय भारत। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.